सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। कुछ आने जा रहा है कंटेंट चैनल पे। काफ़ी लंबा समय हो गया सिंस वी गाइस हैव इंटरेक्टेड एंड आई नो दैट आई हैव बीन वेरी बिजी विद माय सर्टेन थिंग्स विद माय ऑफिस। आई हैव बीन लाइक आई वाज शिफ्टेड टू अ न्यू प्रोजेक्ट। तो काफ़ी कुछ हेयर देयर हो रहा था, तो उसके चक्कर में आई वाज अनेबल टू अपलोड एनीथिंग। But since the new year has came, we have all stepped into it. We have stepped into 2025. So we'll be proceeding with something. I've got some plans in my mind. कुछ चीज़ें हैं जो मैं I'll be putting up next. और मेरे साथ चल रहा था ये, I was planning since very long. तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, cause I've been working into Python हो गया, SQL हो गया, and currently I was working into microservices. तो कन्वर्टिंग दिस होल मोनोलिथिक थिंग इनटू माइक्रोसर्विसेज क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ शुरू करेंगे। तो आई थॉट ऑफ इनिशिएटिंग समथिंग, इनिशिएटिंग एज इन शुरू से कुछ शुरू करते हैं। ठीक है, विल बी गोइंग इन टू कोर्सेज, आई विल बी मेकिंग ट्यूटोरियल्स आउट देयर, आई विल बी मेकिंग लेक्चर्स आउट देयर, और फिर स्टेप बाय स्टेप व्हाट आई हैव बीन वर्किंग ऑन, उसी एक्सपीरियंस को लेके वही मैं आप लोग के साथ आगे चलूंगा। तो आई वोंट से दिस इज जस्ट माई पाइथन लेक्चर और दिस इज नॉट जस्ट माई सीक्वल लेक्चर। I'll try to make it as a whole course कि जहाँ पे आपकी सिर्फ एक एस्पेक्ट ना कवर हो। ठीक है, I'll be starting with Python और उसके बाद फिर हम धीमे धीमे सीक्वल में भी जाएंगे। पाइथन की कई ढेर सारी लाइब्रेरीज भी विल लुक इनटू इट, लाइक फास्ट एपीआई हो गई। क्यों हम फास्ट एपीआई यूज़ करें फ्लास्क की जगह पे, थोड़ा एक ये कंपैरिजन हो गया। ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग के लिए या ईटीएल प्रोसेस के लिए हमें जैसे पांडास की ज़रूरत पड़ेगी, या हो सकता है नमपाई की ज़रूरत पड़े, या जो भी हमें लाइब्रेरीज आगे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेंगी वो हो गया। मोनोलिथिक माइक्रो सर्विसेज के बीच में डिफरेंस हो गया, विल बी कवरिंग दैट। ए डब्ल्यू एस आई ऑल्सो ट्राई टू कीप इट इन कि हम लैम्डा कब यूज़ करेंगे, हम इवेंट ब्रिज कब यूज़ करेंगे, हम क्लाउड वॉच कब यूज़ करेंगे, क्या होती हैं चीज़ें, सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है, वाई दिस टर्म इज ऑन सो मच ऑफ बूम राइट नाउ। और इसके अलावा हम डेवॉप्स साइड भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं वी विल बी वर्किंग विद दिस डेवॉप्स थिंग, विल बी लुकिंग इनटू स्क्रिप्टिंग ऑल्सो, शेल स्क्रिप्टिंग हो गई। क्योंकि लेटली आई हैव रियलाइज्ड कि एक पावर शेल स्क्रिप्ट की जो पावर है या फिर एक जो बैश स्क्रिप्ट की जो पावर है बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें भी विल बी कवरिंग इनटू दिस होल थिंग। कितनी वीडियोस इस पे आएंगी या कितना बड़ा ये कोर्स होने वाला है, बीइंग ऑनेस्ट दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, आई ऑल्सो डोंट नो। बट हाँ, जैसे मैंने सीखा है बिगिनिंग द थिंग्स फ्रॉम वेरी बेसिक वेरी स्क्रैच, वैसे ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दिस कैन हेल्प फ्रेशर्स ऑल्सो, दिस कैन हेल्प बिट ऑफ द एक्सपीरियंस गाइज ऑल्सो। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए एकदम नहीं हो, या हो सकता है आपने पढ़ रखी हो कुछ, उससे आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिल जाए। सो विल बी गोइंग दिस वे ओनली। ठीक है, बने रहिएगा साथ में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डीप डाइव इन टू द सिस्टम। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एट फर्स्ट एंड या वी आर हेयर। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन सिंपली एक ब्राउज़र खोल लेते हैं और उस पर लिखते हैं पाइथन। तो क्योंकि मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, स्टार्टिंग एवरीथिंग ऑन पाइथन। पाइथन इसलिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, खासकर जब हम माइक्रो सर्विसेज में काम करते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें खुद चाहिए होती है। कई लोग डॉट नेट प्रेफर करते हैं, कई लोग कुछ प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पे बिकॉज विल बी वर्किंग ऑन द बैक एंड साइड मेनली, तो हम एपीआईज बना रहे होंगे। अच्छा हाँ, मैं ये बता दूं कि एग्जैक्टली मैं बताने क्या वाला हूँ आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं हम बैक एंड डेवलपमेंट आप कह सकते हो एपीआई बनाना सीखेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू कैन से कंप्लीटली माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर। मैं बार बार ये माइक्रो सर्विसेज टर्म बहुत यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि हम आगे पाइथन वाइथन वगैरह ये सब क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज आप ऐसे समझो, एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर वाइज में डिफाइन करें तो एक होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, एक होता है माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सॉफ्टवेयर बना, ठीक, वो सॉफ्टवेयर बना, उसे हमने डिप्लॉय कर दिया किसी भी सर्वर पे। अब हुआ क्या कि कल को अगर हमें कुछ अपग्रेड करना है या कल को हमने कुछ चेंजेस किए और हमारे किसी भी चीज़ में कुछ दिक्कत आ गई, मान लीजिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर 10 कंपोनेंट थे, एक कुछ फट गया। अब उस चक्कर में क्या है, उसको सही करने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर डाउन करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ लेजिट थिंग। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी मार्केट में है या एक कॉन्सेप्ट मार्केट में आया ऑफ माइक्रो सर्विसेज। अब माइक्रो सर्विसेज क्या करती हैं कि हम जैसे मान लीजिए हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर 10 कंपोनेंट थे, तो हमने क्या किया, उस 10 कंपोनेंट्स को ना ब्रेक डाउन कर दिया, उनको हमने अलग 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 एक सर्विस ही बना दी।
इनकी लिंकिंग आपस में रहती है, पर ये इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब इंटरडिपेंडेंट होते भी हैं, बट ये इंडिपेंडेंट रन करते हैं। कल को अगर मेरी ये वाली सर्विस डाउन होगी, मेरी अदर नौ को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसका पैच, इसका अपग्रेड, इसका डाउनग्रेड एक अलग से मैं इसको भेज सकता हूं, मुझे इनसे मतलब नहीं है। इंटरडिपेंडेंट ये होती हैं वाया एपीआईज। तो कहीं ना कहीं हम भी यही सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कोई एक सर्विस है, तो हम उसे कैसे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और इंटरडिपेंडेंट बना सकते हैं वाया एपीआईज। पहले क्या होता था, यही चीज़ मोनोलिथिक में एक ड्रॉबैक भी था कि कल को मान लीजिए आपकी कोई सर्विस फट गई, या आप सर्विस एज एन आपके सॉफ्टवेयर में कुछ भी आपने डिप्लॉय किया और वो बाई चांस फट गया। अब क्या करो भैया, पूरा सॉफ्टवेयर बैठाओ, अपग्रेड आएगा, पैच आएगा, उसके बाद तो ही फिक्स होगा। तो कहीं ना कहीं हमें मेजर डाउन टाइम चाहिए रहता था, और कहीं ना कहीं क्या वी यूजुअली वर्क विद क्लाइंट्स। तो ये जो डाउन टाइम क्लाइंट से मांगना होता था ना, बड़ा नुकसान वाला सौदा होता था। नुकसान वाला सौदा मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी इमेज स्टेक कर रहे हो कि यार हमारा ये सिस्टम डाउन हो गया, ये ख़राब हो गया, इसको सही करना है, हमें 2 घंटे का डाउन टाइम चाहिए। अब 2 घंटे का डाउन टाइम, क्लाइंट हमारे मोस्टली क्या होते हैं, विदेशों में होते हैं, दे आर अराउंड द ग्लोब। तो अब जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं, बार बार मेरे टर्म कहीं ना कहीं ले रहा हूँ यार, पता नहीं क्यों। तो मान लीजिए हमारा कोई एक क्लाइंट है जो से यूएस बैठा है। अब यूएस बैठा है, वो लॉग इन कर रहे हैं हमारे शाम के 6 बजे, 2.5 घंटे, मतलब ऐसे देखा जाए हाउ आई कैलकुलेट इज, हमारे शाम का 6 बजे, सॉरी हमारे शाम का 8 बजे, उनका सुबह का 6:30 बजे, 2.5 घंटे के आसपास पीछे कर दो आप। ठीक है, तो 5:30-6 बजे के आसपास वो लॉग इन कर रहे हैं अपने टाइम पे। ठीक है, अब हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि भाई इधर तो मेल आई पड़ी है कि ये सर्विस डाउन है, इसको अप्रूव कर दो, हमें इसको सही वही करना पड़ेगा। तो इसको करने अपन बैठे। अब इसको बैठे, सही किया, डाउन टाइम मांगा, कहीं ना कहीं हमारे वर्कर्स भी अफेक्ट हुए, उनके भी वर्कर्स अफेक्ट हुए। तो इस चीज़ को भी बहुत ही प्यार से मैनेज किया गया। ठीक है, इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं बहुत प्यार से हैंडल किया गया। इसीलिए फिर ये माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है, और ये मुझे बहुत पसंद आया। वो मुझे क्या पसंद आएगा, मतलब मैं होता कौन उसको जज करने वाला, मुझे पसंद आया एज एन आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट, आई रियली लाइक लर्निंग ऑन इट, आई रियली लाइक वर्किंग ऑन इट। मुझे इसमें काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। AWS लैम्डा जैसा टर्म मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और इवेंट ब्रिज जैसा कुछ नहीं जानता था मैं क्या होता है। तो उसी तरीके से आई विल बी ऑल्सो बिगनिंग विद यू, आई विल बी ऑल्सो आई विल बी ऑल्सो मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। ठीक, तो अभी आपको, अगर आपको इसमें से जितना मैंने कुछ बोला नहीं समझ में आया, वैसे यूएस इंडिया का टाइम डिफरेंस जो है शायद 10:30-11 घंटे, 11:30 घंटे का है। ठीक है, बट मैं ऐसे ही जोड़ता हूँ कि अपना 8 मतलब उनका 2.5 घंटा पीछे कर दो। अगर मेरा 8 PM है तो उनका 2.5 घंटा पीछे कर दो, 5:30 AM के आसपास उनका टाइम होता है। ऐसे ही मैं अपने हिसाब से जोड़ता हूँ। ठीक है, हो सकता है गलत हो तो भाई ये मत कहना ना भाई गलत बोल लो, सही बोल लो। ये कई बार कैलकुलेशन में मेरे हिसाब से शायद कैलकुलेशन यही है। ठीक, और वो भट्टा मेरा कई बार बैठ भी जाता है। तो अब आपको अगर इतना दूर तक का अभी ये भट्टा बैठ जाता है, इतने तक का भी कुछ ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल टेक केयर ऑफ दिस, इस चीज़ को मैं हैंडल करूंगा। ठीक, अभी आपको इतना समझना है, वी आर गोइंग टू वर्क विद पाइथन। अब आप यहाँ पे आए हो, आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, इन केस आप नहीं हो तो आपको ये तो पता होगा कि टाइप कैसे करते हैं। ठीक है, अब पाइथन क्यों मैं प्रेफर कर रहा हूँ, देखो पाइथन ना है तो बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब इसको पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है, ये एक तरीके से आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, आप ये समझो। अब ये आप कई जगह सुनोगे, लोग कहते हैं इंग्लिश पढ़ रहे हो आसान है, ये है। कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। पाइथन की कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं कि ये बहुत वास्ट लैंग्वेज है। एक तो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि कल को आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, आपने कोई एक ऐसा फंक्शन बना दिया साला बड़ा बेहतरीन बन गया, समझ रहे हो, वो मतलब आप छोड़ो, आपके जैसे 10 लोग यूज़ कर रहे हैं। अब आपको लगा कि यार ये मामला तो कुछ हार्ड सा बन गया है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको पाइथन वालों को भेज देते हैं। तो आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो मतलब आप अपना फंक्शन इनकी जो रेपोजिटरी है उसमें आप डाल भी सकते हो। ये अपना चेक वेक करके, अपना जो इनका प्रोसेस है वो सब चेक वेक करके आपकी जो पुल रिक्वेस्ट रहेगी या मर्ज रिक्वेस्ट रहेगी उसको ये एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका फंक्शन इनकी लाइब्रेरीज में ऐड हो जाएगा। शुद्ध साधारण भाषा में बोला जाए तो ये है। ठीक, पाइथन बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, इसके अंदर हर चीज़ की लाइब्रेरी और बहुत लाइब्रेरीज है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम रखते हैं साइड में और हम शुरू करते हैं पाइथन। तो भैया सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पे आना है, python.org करके इसकी वेबसाइट है। इस पर आपको डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड पाइथन 3.13.1 आ रहा है, इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। एक हमें आपका वो चाहिए होगा जिस पे हम कोड लिखेंगे, जिसे हम कह देते हैं कोड एडिटर। कोड एडिटर कह देते हैं, हाँ कोड एडिटर ही कहते हैं, ठीक है तो कोड एडिटर कह देते हैं। तो हमारे पास एक है ये VS कोड, ठीक है जी, बड़ी खूबसूरत बात है, VS कोड है। अगर अब आपको नहीं पता कि भैया ये VS कोड कहाँ से मिलेगा, तो देखो आप अगर विंडोज़ पे हो, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़र हूँ, मैं विंडोज़ पे काम करता हूँ, तो विंडोज़ पे एक तो ये आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, चाहो तो आप पाइथन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा आप VS कोड भी जो है, VS कोड भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो विल कम टू आवर क्रोम और यहाँ से भी हम VS कोड जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड और विंडोज़ आ रहा है, सिंपली डाउनलोड, क्लिक इंस्टॉल, ये डाउनलोड होने लग गया। कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर आपको अपने डाउनलोड पे जाना है, यू कैन प्रेस Ctrl+J, दिस विल वर्क इन टू योर विंडोज एंड योर ब्रेव, ठीक। मोजिला पे मेरे को आइडिया नहीं है और कोई मैं ब्राउज़र यूज़ करता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं ब्राउज़र के तौर पे आपका क्रोम और ब्रेव यूज़ करता हूँ। ब्रेव का मैं प्रोमिनेंट यूज़र हूँ, तो Ctrl+J इज द शॉर्टकट फॉर योर डाउनलोड। तो आपका ये डाउनलोड हो गया। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप फोल्डर पाथ पे आ जाओ, क्लिक इंस्टॉल, आपका ये हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। मेरे पे ऑलरेडी पड़ा होता है, इसीलिए इसने एरर दे दी। अब जी भाई साहब, अब हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। एक दो एक्सटेंशंस आप इंस्टॉल कर लेना। ये आपका पूरा एक कोड एडिटर है, इसको आप फाइल एक्सप्लोरर बोल सकते हो। ये सर्च आइकन है जो मैग्नीफाइंग ग्लास का है। ये सोर्स कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। सोर्स कंट्रोलिंग आगे चल के हम पढ़ेंगे, गिट हो गया, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम भी जिसे हम बोलते हैं। ये आपके कोड को डिबग करने के लिए होता है कि कोई कहीं कोड आपका फट रहा है, कहीं एरर आ रही है, क्या आ रही है, तो आप ब्रेक पॉइंट लगा के इसके थ्रू आप डिबग भी कर सकते हो। ये भी चीज़ हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये एक्सटेंशन मेरे एक्स्ट्रा इंस्टॉल किए हुए हैं, आप इनको इग्नोर कर सकते हो। ये मेन टैब होता है आपके एक्सटेंशन पे आने का। इसका एक शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+X। अगर आप ये दबाते हो Ctrl+Shift+X, अगेन आई एम अ विंडोज यूजर, आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग टू विंडोज। हो सकता है मैक का कुछ और हो, मैक मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो शायद उसमें कमांड करके कुछ होता है, Command+Shift+X करके शायद उससे खुल जाए, आई हैव नो आइडिया फॉर दैट। यहाँ पे आप पाइथन का एक्सटेंशन जो है वो चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन आप इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पे इसको खुल जाने दीजिए। तो ऐसे ये आ रहा है, इसमें मैं पाइलैंस था मेरे ख्याल से, जिसमें 4-5 चीज़ साथ आ जा रही थी, या पाइथन एक्सटेंशन पैक था। हाँ, आप पाइथन एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल कर सकते हो। यार मैंने क्या किया था, मैंने, देखो आप पाइथन भी कर सकते हो, ठीक है, ये तो आप कर ही लो, पाइथन का जो एक्सटेंशन है आप कर ही लो। और दूसरा पाइथन एक्सटेंशन पैक आपके सामने मैं मार दे रहा हूँ इसको इंस्टॉल। ये शायद मैंने कर रखा था, समहाउ इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, इसमें आपको कई ढेर सारे एक्सटेंशन एक साथ मिल जाते हैं, जिसमें ऑटो डॉक स्ट्रिंग, ये भी हम आगे बात करेंगे डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। दूसरा एक और आप इसमें इंस्टॉल कर लेना, JUPYTR, जुपिटर नोटबुक। ये ऐसा दिखता होगा, ठीक है, इसको भी आप एक बार इंस्टॉल कर लेना। ये क्यों इंस्टॉल करवा रहा हूँ ये मैं बता दूंगा आपको। अब सिंपली हम आते हैं अपने एक्सप्लोरर पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भाई साहब देखो, हम शुरू कर रहे हैं कुछ पढ़ने, हमने एक फोल्डर बना लिया। अब हम फोल्डर बना लेते हैं अपना से डेस्कटॉप पे, फिलहाल बना लेते हैं डेस्कटॉप पे। मैंने फोल्डर बना दिया, किस नाम से बनाऊँ, डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बना दिया लर्निंग सीरीज 101 पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। कहीं और फोल्डर बना देते हैं हम। हार्ड डिस्क ई में गए, हम आ गए, कहीं पे भी आ गए, हम आ गए, हमें कहीं पे फोल्डर बना देते हैं लर्निंग सीरीज 101 नाम से। इस फोल्डर को हमने एक्सेप्ट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, सिंपल, आपका फोल्डर बन के रेडी हो गया है। बहुत खूबसूरत बात है जी। अब हम आते हैं इस प्लस के आइकन पे, ठीक। ये प्लस का आइकन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं अपने साथ साथ एक फाइल हम बना देते हैं ऐसे कि day1 python basics.ipynb। देखो, अब आपने कई जगह सुना होगा कि पाइथन का एक्सटेंशन तो होता है py, तो भैया हमने ipynb क्यों लिखा। ipynb इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन नोटबुक।
जो मैंने आपको अभी जुपिटर का एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया था, वो क्या करता है, वो आपको एक नोटबुक बना के दे देता है। और नोटबुक को कॉपी पेन वाली नोटबुक नहीं, इसमें क्या होता है कि इसमें आप कई चीज़ें ना डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक, आपको हर बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। अब इस केस में क्या है, जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, जब हमको ये स्क्रीन दिख रही है, अब हमको यहाँ पे आना है, सेलेक्ट करना है कोड। हम यहाँ से कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको थ्रू आपको वॉक ओवर दे दूंगा। ठीक है, इस जनरेट को इग्नोर करना, ये एक एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पाइथन। अब देखो ये बना एक कर्नल, हाँ इसको कर्नल ही बोल दो। ठीक है, ये एक कर्नल बना, इसकी जो ये जो कर्नल है ये चलेगा किस लैंग्वेज पे, ये चलेगा पाइथन पे। ठीक, चलो अब मैं इसमें आप एक तरीके से मार्कडाउन भी यूज कर सकते हो। मार्कडाउन यूज करने का थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है, एक मिनट देना, मोटा आदमी अड़ नहीं पाता यार, कुर्सी उर्सी बड़ी दिक्कत की बात है भाई। तो अब देखो इसमें ना, इसमें हम एक मार्कडाउन जैसी चीज़ भी पास कर सकते हैं। मार्कडाउन इज़ अ वेरी एफिशिएंट थिंग। होती HTML की तरह, एग्जैक्ट HTML नहीं होती है, होती HTML की तरह, पर ये बड़ी फायदे की सौदा होता है। पता है इसमें ना आप ऐसे समझो, अच्छा मार्कडाउन यहाँ गया, इसको अपन ड्रैग एंड ड्रॉप भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, अरे भाई साहब बेइज्जती ना करवाओ यार, ओए चचा, ये भी नहीं हो रहा है। सेलेक्ट कर्नल पाइथन एनवायरनमेंट, तो यहाँ से आ जाएगा, हम पाइथन एनवायरनमेंट ले लेते हैं सबसे ग्लोबल ENV। अच्छा हाँ, जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें ना एक आएगा ऐड टू पाथ करके, वो ज़रूर कर देना। अगर आप नहीं करोगे, आपको कोई एरर आएगी, आप बताना, मैं आपको उसको बता दूंगा उसको सेट कैसे करते हैं। सबसे पहले मार्कडाउन देख लेते हैं। मार्कडाउन जैसे मान लीजिए अगर मुझे कुछ से कुछ पास करना है, मैंने हैश लिख के कर दिया पाइथन day 1 और मैंने शिफ्ट एंटर किया, तो आप देखो ये हेडिंग जो आ रही है इसकी, ये जो आ रही है बड़ी बहुत बड़ी सी हेडिंग है। ये हेडिंग हमारी होती है, अगर HTML में बात करें तो H1 टैग। अगर मैं यही 2 हैश लगा के मारूंगा, ये थोड़ी सी छोटी हो गई, ये हो गई आपकी H2 टैग 3 मारूंगा और छोटी हो गई, H3 टैग 4 मारूंगा, एंटर मारूंगा, ये हो गई आपकी H4 टैग, ऐसे ऐसे करके। शिफ्ट एंटर से आपकी कोई भी सेल, सॉरी ये कर्नल नहीं है, ये सेल है, भुलाई गए रहे मालिक। तो ये कर्नल नहीं है, ये इसको सेल कहते हैं, CELL, द सेम सेल। ठीक है, विच वी यूज टू स्टडी इन बायोलॉजी, नॉट दैट सेम सेल बट ऐसे ही। ठीक है, दैट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, बट इस सेल का पता नहीं किसने डिस्कवर किया था इस सेल को, तो इसको कहते हैं सेल। ठीक, CELL। तो इसको जैसे ही आप एक बार ऐसे एंटर करोगे तो ये अपने आप आपकी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। शिफ्ट एंटर इज इक्वल टू एग्जीक्यूट। ठीक, ये आप समझ गए एज इन, आप इसको और एक्सप्लोर में आपको आगे चल के करवा दूंगा कि अगर मैं मान लो ये लगा के एस्टिक लगा के कुछ लिखता हूँ कि हाय, और उसको मैं एंटर मारूंगा तो ये बुलेट पॉइंट्स मुझे दे देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और ऐसे करके मतलब काफ़ी सारी चीज़। अगर मुझे आपको दिखाना हो कि मार्कडाउन का असली पावर कहाँ है, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक चीज़ पे, कि मैं खोलता हूँ अपना गिटहब। ठीक है, मार्कडाउन की मैं पावर आपको दिखाता हूँ, पाइथन में भी चलेंगे, बट एक बार मैं आपको मार्कडाउन की पावर दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, हम आ गए इस पे, हम आ गए अपने डैशबोर्ड पे, हम आ गए अपनी प्रोफाइल पे। ठीक, तो ये जो पूरी प्रोफाइल आपको बनी हुई दिख रही है ये, ठीक, ये पूरी प्रोफाइल जो है, ये पूरी प्रोफाइल मैंने बनाई है मार्कडाउन पे, readme.md। MD is the extension of markdown. Okay, so we can edit it also, so you'll see that it's a combination of some S3 tags and this hashtags and all these all things goes into markdown. So this is pretty good language, especially if you have to modify your, especially if you have to define your what you can say। अब जैसे आप गिट पे, गिटलैब पे, गिटहब पे कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो कई बार आपको डिफाइन करनी पड़ती है चीज़ें। डिफाइन एज इन कि ये मेरा प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है, क्या कोड इसमें चल रहा है, एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कई बार बतानी पड़ती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मार्कडाउन प्लेज अ वेरी गुड रोल। ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट यूज़ हुई लैंग्वेज नहीं है ये, पर हाँ बहुकाली तो है ना, तो इसकी ज़रूरत, मतलब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना प्रोग्रामिंग में कि वो आपको डेली यूज़ में नहीं आएगी। ठीक, शेल स्क्रिप्टिंग जो है वो डेली यूज़ में नहीं आएगी, रीड मी की ऐसी फाइल्स आपकी डेली यूज़ में नहीं आएंगी, पर इनकी नॉलेज भी होना ज़रूरी है, बेसिक्स हैं ये। ठीक है, तो वी कैन जंप इनटू इट a bit later, maybe at the end of this session only. So we'll be starting with Python right now.
सो आपको जैसे आप चाहो तो मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे जो क्लासिक कल्चर चला आ रहा है आज तक पढ़ाने का, उसमें क्या कि अगर मुझे कुछ फाइल बनानी है तो डे 1 की मैंने .py फाइल बना दी, ये मेरी एक फाइल बन गई। अब यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि इक्वल्स टू कुछ भी और प्रिंट ए। अगर मुझे इसे चलाना है मैं सिंपली हरे बटन पे, आपके में हरा नहीं होगा, मेरे में हरा तो मेरे में भी नहीं है ठीक है, मैं सिंपली इसको ऐसे कर रहा हूँ, चल जा चल जा, नहीं हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, टर्मिनल एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो गाइस मुझे लगा कुछ हो गया, हो रहा है एक्टिवेट हो रहा है टर्मिनल। बाबू नहीं चलोगे क्या? चलो ऐसे कर लेंगे, पाइथन d.py है टाइपिंग। ठीक, अब ये मैं डायरेक्ट, आप देख रहे हो ए की वैल्यू यहाँ 10 है, मैंने प्रिंट कराया ए 10 आ गया। अगर ये चीज़ मैं यहाँ लिख दूंगा ए इक्वल्स टू 10 और मैं शिफ्ट एंटर मारूंगा तो, अच्छा सॉरी, शिफ्ट एंटर मारूँ कंट्रोल एंड ए, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मेरे पास 10 आ गया है। अभी फिलहाल के इसको डिलीट कर देते हैं, अपन डाल देते हैं कोड की। ठीक है, ओके। सो अभी तक का जो क्लासिक तरीका था पढ़ाने का ये था कि सिंपली एक पाइथन फाइल डिफाइन कर दो, उसमें ऐसे ऐसे करके हम पढ़ा देते थे। कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे थोड़े डिफरेंट अप्रोच से, क्योंकि हम नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर नहीं देख रहे हैं ना, मैं नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ कुछ ऐसा जो वाकई इंडस्ट्री ग्रेड में चल रहा है। ठीक, बिकॉज आई एम वर्किंग इन टू द इंडस्ट्री, आई नो वॉट इज एग्जैक्टली रनिंग डाउन देयर एंड हाउ शुड पीपल अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ लर्निंग द क्लासिक वे। सो विल गो इन टू दिस। तो अब जैसे क्या है, हमने पाइथन की फाइल बना ली, ठीक है, ये सिंपली फाइल बनाने का तरीका है, हमने ये बना लिया। अब हम आते हैं इसके पढ़ाई के ऊपर। तो देखो, कोई भी लैंग्वेज होती है, या इवन आप जब मैथ्स भी पढ़ते होगे तो उसमें दो चीज़ें हमेशा रही हैं, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। ठीक, हमारे पास रहे हैं वेरिएबल, बहुत सही, जब ऐसा कुछ होगा तो स्पेलिंग जरूर मिस्टेक होगा, कॉन्स्टेंट्स। ठीक, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें हम कुछ भी स्टोर करवा पा रहे हैं, और कॉन्स्टेंट जो हमेशा फिक्स है, जो हमेशा फिक्स है। ठीक है, तो सेम गोज विथ पाइथन ऑल्सो। हमारे पास वेरिएबल डिफाइन करना है, हम ए बी सी डी कुछ भी हमेशा कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे ऐसे भी आप डिफाइन कर दोगे, ये भी आपका कुछ ना कुछ वेरिएबल बन ही जाएगा। ठीक, और फिर अगर आपको कुछ भी ऐसे करना है तो वेरिएबल डिफाइन करने का सिंपल तरीका यही होता है कि आपने यहाँ पे जो भी लिखा इक्वल टू के जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वो आपका वेरिएबल है, जो भी राइट हैंड साइड पे आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हर लैंग्वेज की तरह हमारे पाइथन में भी कई टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट होता है। आप देखो, जो मैं एक्सटेंशन की आपको अभी पावर दिखा रहा था, ठीक है, मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखाता हूँ, AI बेस्ड एक्सटेंशन है वो। तो अगर आपको पाइथन में कमेंट लिखना है, सबसे पहले मैं प्रोग्रामिंग से पहले आपको ये बताता हूँ कमेंट कैसे लिखते हैं। कमेंट लिखने के लिए पाइथन में आपको दबाना होता है हैश। ठीक, ये आपके आएगा शिफ्ट के ऊपर, सॉरी शिफ्ट और 3 के ऊपर। VS कोड में हमें लिखना होता है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। और इसका फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए VS कोड एडिटर क्यों थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा हाय माय नेम इज हर्षित, अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इस पूरी लाइन को कमेंट करना है। मान लो मैं हूँ यहाँ पे, मुझे इस पूरी लाइन को कमेंट करना है, तो या तो एक ऑप्शन है कि मैं, आपका समझ रहे हो, यहाँ पे आऊँ फिर मैं हैश मारूँ, तब एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने जैसे ही कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाया पूरी लाइन कमेंट हो गई। मैंने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाया, मेरी पूरी लाइन जो है वो कमेंट हो गई। ठीक है जी, बड़ी खूबसूरत बात है, हमारी लाइन कमेंट हो गई। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पे डेटा टाइप्स को पढ़ने के लिए। तो हमने लिखा डेटा टाइप्स इन हाय टाइपिंग, वाह, देख रहे हो, #1 इंट टैब एंटर टैब एंटर टैब एंटर टैब टैब एंटर टैब एंटर, और कुछ टैब एंटर टैब एंटर टैब एंटर, ले आओ लाल। ठीक, इसने 10 दे दिए। तो अब हमारे पास पाइथन में 10 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये चीज़ें बड़ी आसान दिख रही हैं समझने में। इंट कुछ इंटीजर जैसा दिख रहा है, फ्लोट पता नहीं क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यार हमने शायद क्लास 9-10 में पढ़ा था, वो जिसके पीछे आई जे लगता था, 4 + 9 J ऐसे करके,
तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स बूल बूल क्या होता होगा, बूलियन बूलियन हो सकता होगा, पता नहीं, गेस लेते हैं। STR भी नहीं समझ में आ रहा, बाकी लिस्ट टपल डिक्ट पता नहीं क्या है। सेट तो कुछ जाना पहचाना से लग रहा है। सेट वो ध्यान है, वो यूनिक एलिमेंट्स वाला ध्यान आ रहा है, जिसमें वो ऐसे वो गोल वाले ब्रैकेट लगते थे, ऐसे वाले छोटे वाले, पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं, और उसके अंदर फिर वो यूनिक वैल्यूज जाती थी सेट वाली, जिसके अंदर वो यूनियन वाला फंक्शन होता था। तो सेट हो गया वो। ठीक है जी, हमारे पास मतलब पाइथन में 10 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। चलो, तो एक काम करते हैं, इंट इसने पहले दिया, ये AI वाले हमारे एक्सटेंशन है, तो इंट से शुरू करते हैं। तो जी इंट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है आप बताओ, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। इंटीजर सिंपल एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा नंबर जो कि निगेटिव इन्फिनिटी से शुरू हो और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए, शर्त है कि वो होल नंबर हो। होल नंबर कह रहा हूँ, शर्त है कि वो डेसिमल नंबर ना हो। तो भैया डेसिमल नंबर ना हो इंटीजर, या इंटीजर बेसिक है, पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं है तो फिर भी मैं बताता हूँ, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए, जिसमें डेसिमल की वैल्यूज ना हो। सो ओके, सो मेरा फ़ोन का स्टोरेज भर गया था, उस कारण से वीडियो रुक गई थी। सो लेट्स कंटिन्यू बैक। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटीजर्स, राइट। तो अब जैसे आप देख सकते हो, 10 एक इंटीजर है, 20 एक इंटीजर है, 30 एक इंटीजर है, बट 1.2 इज नॉट एन इंटीजर। अगर आपको इसका टाइप चेक करना हो तो हम देखो, हम पाइथन में ना स्टेप इन कर चुके हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ से धीमे धीमे सीखना शुरू करेंगे, फंक्शंस को भी, सारी चीज़ें यहीं से धीमे धीमे सब शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मुझे देखना है कि एक जो ये 10 है, इसका टाइप क्या है। तो ये देख लो, आप इंट लिख के आ रहा है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे दिया से 20, इसका भी टाइप इंट है, बट मैं अगर ये 1.2 देता हूँ तो इसका टाइप आ रहा है फ्लोट। फ्लोट आर दी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो फ्लोट जो है उनको आप डेसिमल नंबर्स भी कह सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कह सकते हो। तो हमने अभी तक जो पाइथन पढ़ लिया, वो पढ़ लिया एक इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, जिसका डेटा टाइप जो एक इंटीजर फॉर्मेट का डेटा होता है, फ्लोटिंग जो एक फ्लोटिंग फॉर्मेट का डेटा होता है। अब जैसे यही मान लीजिए मैं 30 के बाद यहाँ J लगा दूँ, और उसके बाद अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ कि भाई इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। अब मान लीजिए हमें चेक करना है अगला बूल का, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे देता हूँ इंट इक्वल्स टू 10। देखना अब नहीं, ये तो कीवर्ड ना, ओके, नॉट, लेट्स नॉट प्ले दिस वे, लेट्स प्ले इट दिस वे, ठीक है। ए इक्वल्स टू 10। इसका अगर मेरे को टाइप चेक करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, किसका मैं टाइप चेक कर सकता हूँ, टाइप ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर इंट। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पूरी शीट बना देता हूँ और ये मैं अटैच कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। तो इससे आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरी एक शीट मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा डिग डाउन नहीं करना पड़ेगा, यू कैन प्ले अराउंड विद दिस ओनली, ठीक है। तो मैं फॉर इंट, अब हम आते हैं अपने अगले पे, उस पर मैं डालता हूँ फॉर फ्लोट, ठीक है। तो मैं डालता हूँ एक और वेरिएबल, ओके, एक और वेरिएबल बनाते हैं b इक्वल्स टू, ठीक है, 10.5 ले लेते हैं, और टाइप ऑफ b ले लेते हैं। ये चीज़ आप, जैसे मैं तो यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कैसे चल रही है, इस चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हो फिलहाल के लिए, जो ऑटोमेटिक चीज़ें इसमें जनरेट हो जाती हैं। अगला हम चलते हैं फॉर, इसको ऐसे कर लेते हैं कि फॉर कॉम्प्लेक्स, लेट्स टेक c इक्वल्स टू 10 1 - 2j, ठीक है जी, यही ले लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ c चेक कर लेते हैं। अब देखो एक चीज़ आप यहाँ देखना, अगर यही चीज़ मेरे को इसमें करनी होती, ये मैं कर रहा हूँ अभी पाइथन की नोटबुक में, अगर यही चीज़ मुझे इसमें करनी होती तो मुझे यहाँ पे सिंपली टाइप सी करके अगर मैं इसको रन कराता भी हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे रन कराता भी हूँ, तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे प्रिंट नहीं कराया है, ठीक है। अगर जब तक मैं इसे प्रिंट नहीं कराऊंगा, फेल टू रिजॉल्व, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लो यहाँ पे आ रहा है क्लास कॉम्प्लेक्स, तो जब तक मैं इसे प्रिंट नहीं कराऊंगा ये आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि मैं, भाई ऑब्वियस बात है, प्रिंट इज यूज टू प्रिंट समथिंग, और मैं कुछ प्रिंट तो करवा नहीं रहा हूँ, तो ये आउटपुट मुझे दे कैसे देगा। वेयर पाइथन नोटबुक में क्या हो रहा है, यहाँ पे नोटबुक में क्या हो रहा है कि मैं हर एक सेल को एग्जीक्यूट तो करवा रहा हूँ ना, शिफ्ट एंटर देके। यहाँ पे जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर मार रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो ये अपने आप इसलिए आ जा रहा है, ठीक है। बहुत खूबसूरत बात है जी, हमने कर लिया, क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया इंट फ्लोट। अब हम करते हैं बूल। नाउ व्हाट इज बूल, सॉरी,
बूल, बूल कैसा डेटा टाइप होता है? ये होता है बूलियन, मतलब जीरो और वन, ट्रू और फॉल्स, जीरो और वन, ट्रू और फॉल्स। बूलियन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ यही होता है, ट्रू और फॉल्स के लिए। तो इट कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दी है। जब भी कहीं ऐसी का टाइपिंग दिखानी होती है ना, हक देता हूँ, मतलब ठीक है, बर्बाद हो जाता है मामला। हमने बना दिया डी इक्वल्स टू ट्रू, प्रिंट टाइप ऑफ डी, दैट इज बूल। कूल, ओह बूल कूल साउंड हो गया। अब हमारा जो अगला है वो क्या था? बूल हो गया था, फिर क्या है? str। अब देखो स्ट्रिंग खुद में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, स्ट्रिंग अपने में ही खुद बहुत बड़ी चीज़ है, स्ट्रिंग बहुत वास्ट टॉपिक है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ई से, अच्छा जो कोडिंग की दुनिया का बहुत बड़ा एक टर्म रहता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना, तो हम वही प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग विद एवरीथिंग। तो चलते हैं यहाँ पे, सिंपली एक बनाते हैं वेरिएबल ई इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड एंड वी कैन गो दिस वे। अच्छा, यहाँ से ना मैं आपको एक दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक तो देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, ये इसमें मैं एक सिंटेक्स और देता हूँ, विद वेरिएबल ई। अब दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट की खास बात यह है कि आप इसको ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, आप इसको जो है वो ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पे सिंपली ऐसे रख के अगर इसको प्रिंट कराओगे, हेलो वर्ल्ड स्पेलिंग गलत है, अब आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड विद ई और हेलो वर्ल्ड। प्रिंट के अंदर आप सीधा कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हो, आप कोई वेरिएबल भी प्रिंट करा सकते हो, आप कोई फंक्शन की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग प्रिंट करके दिखा दिया हेलो वर्ल्ड, मैंने आपको एक वेरिएबल प्रिंट करके दिखा दिया प्रिंट ई, जो कि एक वेरिएबल है। तीसरा मैं आपको अभी टाइप चेक करके दिखाया था इसमें कि जब मैंने कॉम्प्लेक्स का टाइप चेक किया था, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का, तो उसमें लिखा था क्लास कॉम्प्लेक्स। तो वो चीज़ क्या आती है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट से ऐसी चीज़ें भी प्रिंट करा सकते हो। इन केस ये आपको तब बेनिफिशियल लगेगी अगर आपने पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं किया होगा। अगर आपने कर रखा होगा तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि हाँ जी हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है। हेलो वर्ल्ड का मैं एक लाइन लिख देता हूँ, मैं अगर सिंपली टाइप ऑफ ई कर दूंगा, देखो अब यहाँ पे ना कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि आप बार बार ऐसे कर रहे हो, आप इसके पहले प्रिंट नहीं लिख रहे हो। तो अगर मान लो मैं प्रिंट करके भी लिखूंगा, डिफरेंस इतना होगा कि इस केस में मुझे सीधा क्लास दिखेगी, क्लास जो इसकी स्ट्रिंग है, और इस टाइप से अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो सिंपली मुझे दिख जाएगा कि ये क्या एग्जैक्टली है, ठीक है। अब ये क्लास स्ट्रिंग है, अगर मान लो मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, ओके ओके बाबू कहाँ प्रिंट, तो यहाँ पे देख रहे हो क्लास बूल ऐसे आ गया, यहाँ पे जबकि कॉम्प्लेक्स आ, बस यही एक फ़र्क पड़ रहा है इसमें, और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें इसमें डेटा टाइप चेक करने में। अगला है लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट, ये हम आगे बात कर लेंगे ये, क्योंकि जब मैं इसमें स्टेप इन करूँगा तो ये खुद में बहुत वास्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी आज के लिए मतलब बहुत बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, मैं और चीज़ इसमें खींच सकता हूँ, ठीक है, बट आज के लिए फ़िलहाल बस मैं इतना रखता हूँ। आपके लिए इतना टास्क रहेगा, आज का जो आपका टास्क रहेगा वो ये है कि एक काम करें, अभी ख़त्म नहीं करते, नहीं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा स्वाद और ले लेते हैं। एक काम करते हैं, हम बेसिक ऑपरेशंस कर देते हैं इस पर, हम कर देते हैं बेसिक ऑपरेशंस इन पाइथन लिख देते हैं, इन पाइथन, ठीक है। चलो ये भी हमें दे दे रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप, अरे भाई साहब और कुछ प्रभु गुरुदेव, देखो यही फ़ायदा हो जाता है, बस थोड़ा सा क्विक लर्निंग हो जाती है, मतलब ये हो जाता है कि आपकी चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से पता चलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। हम सबसे पहले चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपके प्लस हो गए, माइनस हो गए, ठीक है, और ये जो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन में आपका सॉरी परसेंटेज हो गया, मॉड हो गया, पावर्स हो गई, रेस टू पावर। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने, अच्छा अब जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ए ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ए दोबारा डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं ए दोबारा भी डिफाइन कर सकता हूँ, कोई उससे दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल कैन बी ओवर रिटन। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ से 10,
बी ले लेता हूँ से 20 फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं यहाँ चलता हूँ, सबसे पहले अपना ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, वो है प्लस का ऑपरेशन। ठीक है, तो मैंने सिंपली कर दिया ए प्लस बी और प्रिंट करा दिया। मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 30। ठीक है, इसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ सी, और फिर बाद में मैं इसको प्रिंट सी करा देता हूँ। ठीक है, अगला हमारे पास होता है माइनस का ऑपरेशन। यहाँ पे हम करते हैं डी इक्वल्स टू बी माइनस ए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। मैंने बी माइनस ए क्यों किया, ए माइनस बी भी कर सकता था, -10 आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जस्ट टू मेक यू क्लियर कि ए माइनस बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपली हमारा ऑपरेशन है। ऐसा नहीं कि पाइथन मना करता हमें करने के लिए। तो हमारा अगला ऑपरेशन हो गया ये माइनस का। अगला ऑपरेशन हमारा है प्रोडक्ट का, तो ये हो गया, इसमें लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। थोड़ी बहुत टाइपिंग तो है यार, ऐसा थोड़े हाथ गड़बड़ा रहा मालिक, तुम मजा लेने लगे। सी डी ई ले लेते हैं यहाँ पे, ई इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए इंटू बी करते हैं, हमारे पास सॉरी ई को मैं प्रिंट कराना भूल गया, ई प्रिंट करा लेते हैं। हमारे पास आउटपुट आने लग गया 200 का। प्रिंट डी, मैंने डी प्रिंट कराया तो है, ठीक है। अच्छा, ये स्पेस ज़्यादा इससे ले रहा है क्या, ठीक है। कंट्रोल एंड मार के एंड में आ गए, ई मारा 200, पता नहीं क्यों बीच में इतना स्पेस आ रहा होगा, माइट बी एनी रीजन, डोंट नो, एक्सक्यूज मी। उसके बाद हम चलते हैं अगला अपना डिवीजन ऑपरेशन पे। ई हम कर चुके हैं, एफ इक्वल्स टू ए बाई बी, और एफ प्रिंट कराया, हमारे पास आ रहा है 0.5। अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो 0.5 आउटपुट आ रहा है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ये एग्जैक्टली है क्या। अब हमारा यहाँ पे बी क्या है, बी है 20, 10 क्या है, 10 है, सॉरी बी क्या है 20 है, ए क्या है 10 है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, हम देखो, अगर आपको ये ध्यान ना आ रहा हो, ए बाई बी का मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है डिनोमिनेटर, ए का मतलब होता है न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर हमेशा आपका क्या कहेंगे इसको, बाहर रहता है। अब इसको यार डिवाइजर कहते थे, डिविडेंड कहते थे, मेरे दिमाग से ये उतर गया। मेरे ख्याल से डिवाइजर कहते थे कि बी हमेशा बाहर रहेगा। मतलब जो ओवरऑल डिवीजन का फॉर्मेट होता था, अगर मेरे पास कोई ऑनलाइन ड्रॉ करके कुछ देखूँ, या मैं आपको ड्रॉ करके दिखा पाऊँ, ऑनलाइन ड्राइंग बोर्ड, मेरे पास पेन है, पर दिक्कत ये है कि जो पेन है वो उसमें रखा, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे करना था, तो यहाँ पे मेरा 20 आएगा, यहाँ पे मेरा 10 आएगा। अब इसको डिवाइजर बोलते हो, डिविडेंड बोलते हो, जो बोलते हो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अब क्योंकि 22 से जाएगा नहीं, तो सबसे पहले हम 0 पास करेंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आएगा नहीं, इसे डेसिमल लगाने पे आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 5वीं बार में चला जाएगा, तो ये 0.5 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं, 0। तो अब जब हम डिवाइड करते हैं, जब भी हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास हमेशा आता है क्वोशिएंट। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम पाइथन में डिवीजन करते हैं, तो हमारे पास हमेशा जो वैल्यू आती है वो आती है क्वोशिएंट की। सो इन डिवीजन इन द आउटपुट वी ऑलवेज गेट द QUOTI क्वोशिएंट इन फ्लोट। ठीक, ओके, ये भी देख लेते हैं। अगर मान लो मैं इसको 100 रख देता हूँ, तो हाँ ठीक है, हमारे पास हमेशा ये फ्लोट में ही आता है। AI भाई साहब बता रहे तो सही बताएंगे, तो हमारे पास हमेशा जो वैल्यू आएगी वो फ्लोट में आएगी जब भी हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, बड़ी खूबसूरत बात है। इसको भी अब हम यहाँ पे अगला क्या हमारे पास बच रहा है, परसेंटेज का। परसेंटेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड या मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसको मैं एक बार हाईलाइट कर दूं ताकि आपको बाद में डाउट ना हो। अब हमारे पास DEF हो गया, G इक्वल्स टू B डिवाइजर A। चलो ये ले लेते हैं। अब इसमें क्या आया, What did we got into this? कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा है, फिर चलते हैं इसमें, चलते हैं। इसको अपन स्क्रॉल कर सकते हैं क्या, ठीक है, इसको मिटाएंगे कैसे ब्रो, डिलीट, ओके। अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं B%A।
b% a, इसमें हम इसको कैसे समझाऊँ मैं आपको, अगर b% a है, ठीक है, तो अब जैसे a हमारा है यहाँ पे 10, ये हो गया 20, इधर आया 2, इधर से पूरा ये खाली, नीचे बचा 0। मॉड्यूलस ऑलवेज गिव्स, वाह बहुत सही प्रभु, लिख भी नहीं पा रहे हम तो मॉड्यूलस हमेशा हमेशा हमें देता है रिमाइंडर, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलस ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर। चलो इसको फ्लोर डिवीजन, इसमें मेरे ख्याल से डेसिमल वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, इसको DEFGH इक्वल्स टू B mod A, H को प्रिंट कराया 2, इसमें हमेशा आपकी डेसिमल वैल्यू बढ़ जाएगी। डेसिमल वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब जो भी आपका क्वोशंट रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जब आप यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन कर रहे थे तो आपके पास वैल्यू हमेशा आ रही थी फ्लोट में, ठीक, यहाँ पे अगर मैं, आप इसमें आउटपुट नहीं आ रही है, ओके सॉरी इसको मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ ना, इसीलिए किसी का आउटपुट नहीं आ रहा है, एक मिनट। ये भी है सेल के अंदर एक लिमिटेशन ये भी है कि अगर आप मान लीजिए आप एक ही स्टेटमेंट में, जैसे आप देख रहे हो मैंने इन 3 को प्रिंट कराया बट मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया, सेल क्या करता है हमेशा लास्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है, और उसके बाद हाँ सॉरी तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था तो जो क्वेश्चन है उसमें हमेशा हमारा एक रिटर्न वैल्यू जो आता है वो, सॉरी डिवीजन में हमेशा जो मेरा रिटर्न वैल्यू आता है वो फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर में आता है, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में आता है, वेयर एज फ्लोर डिवीजन में हमारा जो वैल्यू रिटर्न वैल्यू आता है जो कि क्वोशिएंट होता है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्मेट में आता है, वो कभी भी आपका फ्लोर वैल्यू में नहीं आता है, फ्लोर डेसिमल में, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आता है। तो ये चीज़ में डिवीजन, ये डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में ये आपका एक डाउट हो सकता है, इसको क्लियर रखिएगा कि डिवीजन में हमेशा हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगी, फ्लोर डिवीजन में हमारे पास कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है जी। और हाँ, क्योंकि हम इन सब में से किसी को प्रिंट नहीं करा रहे हैं तो सेल में क्या होता है कि जो आप जैसे ऊपर से आप मान लो इतना दूर का आपने प्रिंट कराया तो ये तो आपने फोर्सली प्रिंट करा दिया है, तो इसकी वैल्यू वो आपको दिखाएगा, बट सिंपली क्योंकि आप सबसे आखिरी में H प्रिंट करा रहे हो तो ये इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देगा प्रिंट कराने में। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम सबको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है जी, प्रिंट, और फिर सॉरी सेलेक्ट कर देता हूँ यार, प्रिंट, तो अब अपने पास सारी वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास जो रिमाइंडर जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बी फ्लोर ए किया है, हमेशा ध्यान रखिएगा बी फ्लोर ए किया है, मैंने ए फ्लोर बी नहीं किया। अगर मान लीजिए मैं ए फ्लोर बी करता तो मेरे पास आती वैल्यू 0, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ए फ्लोर बी करता तो मेरे पास वैल्यू आती 0, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट को इधर से इसने हटा दिया है, ठीक। तो ये सर प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, सर मैम जो भी देख रहे हैं, ठीक है, इसे बहुत ध्यान रखिएगा। अगला हम आते हैं पावर पे रेस टू, ठीक, जिसे हम कहते हैं ये सिंबल भी, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास मुझे किसी नंबर का स्क्वायर देखना है, किसी भी नंबर का मुझे स्क्वायर देखना है, से मेरे को देखना है 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि मैं मान लीजिए ऐसे भी कर सकता हूँ कि 2 इसको मैं ऐसे चेक करा सकता हूँ तो ये 4 दे देगा, वरना मैं कोई एक वेरिएबल ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा वेरिएबल a था जो कि था 10, अब मुझे उसका स्क्वायर देखना है तो मैं क्या करूँगा, a रेज टू 2, डिक्लाइन कर देते हैं, घर परिवार से फोन आने लगता है यार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ हुआ, a रेज टू 2, ठीक है, होना तो यही चाहिए, ओके सॉरी मैंने देखो यहाँ मैंने गलती क्या करी, यहाँ जो मैंने प्रिंट कराया वो ए ही प्रिंट कराया है, इसको मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करा देना चाहिए था GHI, और फिर इसको मैं यहाँ प्रिंट कराना चाहिए था I। अब आप देखोगे कि मेरी जो वैल्यू है वो 100 आ रही है, मैं इसे भी एक बार प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि मेरे पास एक 100 की वैल्यू ये जो है ये आ रही है, जो कि मेरा स्क्वायर है किसका, 10 का। तो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके, कंप्लीट एज इन, देखो मैं ये शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, इस शीट में मैं और भी चीज़ें अमेंड करता रहूँगा, अपेंड करता रहूँगा, ठीक है,
और ये शीट मैं आपके साथ आगे भी शेयर करता रहूँगा। इस शीट को प्लीज़ संभाल कर रखना और प्रैक्टिस करते रहना। बेसिक है, अभी हम बहुत तेज़, अभी हमने स्पीड अप नहीं किया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी स्पीड अप करने के बाद हो सकता है फिर जब हमारी स्पीड रहेगी तो उसके साथ आपको कोप अप करना पड़ेगा। ये बेस क्लियर रहेगा तो थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए। तो ठीक है सर, बेसिक ऑपरेशन अभी हमने सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर कवर किए हैं। आगे के ऑपरेटर भी हम अगली आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई गेस 40 मिनट के अराउंड वीडियो बन चुकी है। तो जल्दी से फटाफट इसे क्लोज करते हैं डे 1 को, एंड देन वी विल प्रोसीड। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, कमेंट है, जैसा जो भी है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। इट मोटिवेट्स मी अलॉट। इट विल हेल्प मी केटर द होल थिंग। इट विल हेल्प मी क्रिएट दिस होल व्हाट यू कैन से वर्क फ्लो हो गया या रोड मैप हो गया या कुछ भी जो पूरा कंटेंट में बना रहा हूँ उसको बनाने में बहुत मदद करेगा। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर।